धरती माँ भी आ गई। स्वागत है माँ। सभी मित्रों का स्वागत है। आज 41वां दिन है। 41 विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 2। और हम आज हैं पेज नंबर 94 पर। धन्यवाद, आप सभी आ गए। मैं पढ़ता हूँ। और वे तर्क के अनुसार सही हैं। अगर तर्क ही सब कुछ है तो वे सही हैं। लेकिन जीवन का यह रहस्य है कि तर्क सिर्फ आरंभ है, अंत नहीं है। एक क्षण आता है जब तर्क समाप्त हो जाता है, लेकिन तुम समाप्त नहीं होते। एक क्षण आता है जब तर्क खत्म हो जाता है, लेकिन तुम तब भी होते हो। जीवन अतर्क्य है। यही कारण है कि यह समझना बहुत कठिन होता है कि सिर्फ साक्षी बचता रहता है। उदाहरण के लिए, अगर इस कमरे में एक दिया हो तो तुम्हें अपने चारे ओर बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं। और अगर दिए को बुझा दिया जाए तो अंधेरा हो जाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। और उसे फिर जला दिया जाए तो प्रकाश हो जाएगा और कमरे की सब चीजें तुम्हें दिखाई देंगी। लेकिन क्या तुमने इस बात का निरीक्षण किया है कि इसमें घटित क्या होता है? अगर कमरे में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, कोई चीज नहीं हो, तो क्या तुम दिए और उसके प्रकाश को देख सकोगे? तुम दिए के प्रकाश को नहीं देख सकते, क्योंकि देखे जाने के लिए प्रकाश को कुछ प्रकाशित करना जरूरी है। प्रकाश को किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर पड़ना चाहिए। जब उसकी किरणें किसी विषय वस्तु पर पड़ती हैं, तब चीज प्रकाशित होती है। और तभी वह तुम्हारी आंखों के लिए दृश्य होती है। पहले तुम्हें चीजें दिखाई देती हैं और उनसे तुम अनुमान लगाते हो कि प्रकाश है। जब तुम कोई दिया या मोमबत्ती जलाते हो तो तुम पहले प्रकाश को कभी नहीं देखते। पहले तुम्हें चीजें दिखाई देती हैं और उन चीजों के कारण तुम प्रकाश को जान पाते हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर चीजें न हो, विषय न हो, तो प्रकाश को नहीं देखा जा सकता है। आकाश को देखो, वह नीला दिखाई देता है, लेकिन आकाश नीला नहीं है। वह कॉस्मिक किरणों से भरा है। क्योंकि वहां कोई विषय वस्तु नहीं है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। वे किरणें प्रतिबिंब वे किरणें प्रतिबिंबित नहीं कर सकती, तुम्हारी आंखों तक नहीं आ सकती। अगर तुम अंतरिक्ष में जाओ और वहां कोई वस्तु न हो, तो तुम्हें वहां अंधेरा ही अंधेरा मालूम पड़ेगा। हालांकि तुम्हारे बगल से किरणें गुजरती रहेंगी, लेकिन तुम्हें अंधेरा ही मालूम पड़ेगा। प्रकाश को जानने के लिए विषय वस्तु का होना जरूरी है। तो चारवाक कहता है कि अगर तुम भीतर जाते हो और उस बिंदु पर पहुंचते हो जहां सिर्फ साक्षी बचता है और कुछ देखने को नहीं बचता, तो तुम यह बात कैसे जानोगे? देखने के लिए कोई विषय अवश्य चाहिए, तभी तुम साक्षित्व को जान सकते हो। तर्क के अनुसार, विज्ञान के अनुसार यह सही है, लेकिन यह अस्तित्व सही नहीं है। जो लोग सचमुच भीतर प्रवेश करते हैं, वे ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां मात्र चैतन्य के अतिरिक्त कोई भी विषय नहीं रहता है। तुम हो, लेकिन देखने को कुछ भी नहीं है। मात्र दृष्टा है, एकमात्र दृष्टा। अपने आसपास किसी विषय के बिना शुद्ध विषय ही होता है। जिस क्षण तुम इस बिंदु पर पहुंचते हो, तुम अपने अस्तित्व के परम लक्ष्य पर पहुंच गए। उसे तुम आदि कह सकते हो, उसे तुम अंत भी कह सकते हो। वह आदि और अंत दोनों है। वह आत्मज्ञान है। भाषागत रूप से यह आत्मज्ञान शब्द गलत है, क्योंकि भाषा में इसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब तुम अद्वैत के जगत में प्रवेश करते हो, तो भाषा व्यर्थ हो जाती है। भाषा तभी तक सार्थक है जब तक तुम द्वैत के जगत में हो।
द्वैत के जगत में भाषा अर्थवान है, क्योंकि भाषा द्वैतवादी जगत की कृति है, उसका हिस्सा है। अद्वैत में प्रवेश करते ही भाषा व्यर्थ हो जाती है। और यही कारण है कि जो जानते हैं वे चुप ही रहते हैं, और यदि वे कुछ कहते भी हैं तो वे उसमें तुरंत यह जोड़ देते हैं कि जो कहा जा रहा है वह महज प्रतीकात्मक है, और जो कहा जा रहा है वह सर्वथा सच नहीं है, वह गलत है। लाओ त्से ने कहा है कि जो कहा जा सकता है वह सच नहीं हो सकता, और जो सच है वह कहा नहीं जा सकता, वह मौन रह गया। जिंदगी के अंतिम दिनों तक उसने कुछ भी लिखने से इनकार किया। उसने कहा कि अगर मैं कुछ कहूं तो वह असत्य हो जाएगा, क्योंकि उस जगत के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता जहाँ एक ही बचता है। आंखें बंद करके अपने अंतरस्थ अस्तित्व को विस्तार से देखो, शरीर और मन दोनों को विस्तार से देखो। इस प्रकार अपने सत्य स्वभाव को देख लो। अपने शरीर और मन और पूरी संरचना को देखो, और याद रहे, शरीर और मन दो नहीं है, बल्कि तुम दोनों हो। शरीर, मन, मनो शरीर। मन शरीर का सूक्ष्म अंश है, और शरीर मन का स्थूल अंश है। तो अगर तुम शरीर मन की संरचना के प्रति जागरूक हो जाओ, अगर तुम उनकी संरचना को जान लो, तो तुम संरचना से मुक्त हो जाते हो। तब तुम वाहन से मुक्त हो गए, तब तुम भिन्न हो गए। और यह जानना कि मैं शरीर मन से पृथक हूँ, यही तुम्हारा सच्चा स्वभाव है। यही तुम यथार्थतः हो। यह शरीर मर जाएगा, लेकिन सच्चा स्वभाव कभी नहीं मरता है। यह मन भी बदलेगा और मरेगा, बार बार मरेगा, लेकिन सच्चा स्वभाव कभी नहीं मरता है। सच्चा स्वभाव शाश्वत है। यही कारण है कि स्वभाव तुम्हारा नाम रूप नहीं है, वह दोनों के पार है। तो इस विधि का प्रयोग कैसे करें? आंखों का समग्र रूप से बंद होना जरूरी है। अगर तुम इसका प्रयोग करते हो तो पहले आंखें बंद करो, और फिर आंखों की सारी गति रोक लो। अपनी आंखों को स्थिर पत्थर की तरह हो जाने दो, गति बिल्कुल बंद कर दो। इसका अभ्यास करते हुए किसी दिन अचानक हठात तुम अपने अंदर प्रवेशने में, देखने में समर्थ हो जाओगे। वे आंखें जो सतत बाहर देखने की आदी थी, भीतर को मुड़ जाएंगी, और तुम्हें अपने अंतरस्थ की एक झलक मिल जाएगी, और तब कोई कठिनाई नहीं रहेगी। एक बार तुम्हें अंतरस्थ की झलक मिल गई तो तुम जानते हो कि क्या किया जाए और कैसे गति की जाए। पहली झलक ही कठिन है, उसके बाद तुम्हें तरकीब हाथ लग गई, तब वह एक खेल, एक युक्ति की बात हो जाएगी। किसी भी क्षण तुम अपनी आंखें बंद कर सकते हो, उन्हें स्थिर कर सकते हो, और अंतस में प्रवेश कर सकते हो। बुद्ध मर रहे थे, यह उनके जीवन का अंतिम दिन था, और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि कुछ पूछना हो तो पूछो। शिष्य रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि आपने हमें इतना समझाया, अब पूछने को क्या बाकी है। बुद्ध की आदत थी कि वे एक बात को 3 बार पूछते थे। वे एक एक बार ही पूछकर नहीं रुकते थे। उन्होंने एक बार फिर पूछा, और फिर तीसरी बार पूछा कि कोई प्रश्न हो तो पूछिए। कई बार बुद्ध से पूछा गया है कि आप एक ही बात को 3 बार क्यों पूछते हैं। उन्होंने कहा, क्योंकि मनुष्य इतना अचेतन है, बेहोश है, कि हो सकता है कि वह पहली बार नहीं सुने और दूसरी बार भी चूक जाए। तो 3 बार उन्होंने पूछा, और हर बार उनके भिक्षुओं ने, शिष्यों ने कहा कि हम अब कुछ नहीं पूछना चाहते, आपने हमें इतना समझाया है। तब बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा,
अगर तुम कुछ नहीं पूछना चाहते हो तो मैं शरीर की मृत्यु से पहले उससे हट जाऊंगा। इससे पहले कि मृत्यु शरीर में प्रवेश करे, मैं शरीर से हट जाऊंगा। और उन्होंने आंखें बंद कर ली और वे शरीर से अलग होने लगे। कहा जाता है कि बुद्ध की इस आंतरिक यात्रा के 4 चरण से पहले उन्होंने आंखें बंद कर ली और तब उन्होंने आंखों को स्थिर कर लिया। उनमें कोई गति न रही। उस समय यदि तुम रैम रिकॉर्डिंग का प्रयोग करते तो उसमें कोई ग्राफ नहीं बनता। आंखें स्थिर हो गई। यह दूसरी बात हुई। और तीसरी बात कि उन्होंने अपने स्वरूप को देखा और अंत में अपने मन को देखा। यह उनकी पूरी यात्रा थी। मृत्यु घटित होने के पहले वे अपने केंद्र पर, अपने मूल स्रोत पर पहुंच गए। यही वजह है कि मृत्यु मृत्यु नहीं कहलाती है, हम उसे निर्वाण कहते हैं। यह मृत्यु नहीं है, यह फर्क है। सामान्यतः हम मरते हैं क्योंकि हमारी मृत्यु घटित होती है। बुद्ध के साथ यह मृत्यु नहीं घटित हुई। मृत्यु के आने से पहले वे अपने स्रोत को वापस लौट गए थे। उनके मृत शरीर की ही मृत्यु हुई, वे वहां मौजूद नहीं थे। बौद्ध परंपरा में कहा जाता है कि बुद्ध की कभी मृत्यु घटित नहीं हुई। मृत्यु उन्हें पकड़ ही नहीं पाई। मृत्यु ने उनका पीछा तो किया, जैसे कि वह सबका पीछा करती है, लेकिन वे उसके जाल में नहीं आए। मृत्यु उनके द्वारा चली गई। बुद्ध मृत्यु के पार खड़े होकर हंस रहे होंगे, क्योंकि मृत्यु मृत शरीर के पास खड़ी थी। यह वही विधि है। इसके 4 चरण करो और आगे बढ़ो। और जब एक झलक मिल जाएगी तो पूरी चीज आसान और सरल हो जाएगी। तब तुम किसी भी क्षण अंदर जा सकते हो और बाहर आ सकते हो, वैसे ही जैसे तुम अपने घर के बाहर भीतर होते हो। देखने की दूसरी विधि। किसी कटोरे को उसके पार्श्व भाग या पदार्थ को देखे बिना ही देखो। थोड़ी ही क्षणों में बोध को उपलब्ध हो जाओगे। किसी भी चीज को देखो। एक कटोरा या कोई भी चीज काम देगी, लेकिन देखने की गुणवत्ता भिन्न हो। किसी कटोरे को उसके पार्श्व भाग या पदार्थ को देखे बिना देखो। किसी भी चीज को देखो, लेकिन इन 2 शर्तों के साथ। चीज के पार्श्व भाग को, किनारों को मत देखो। पूरे विषय को, पूरी चीज को देखो। आमतौर से हम अंशों को देखते हैं। हो सकता है कि यह सचेतन ना हो, लेकिन हम अंशों को ही देखते हैं। अगर मैं तुम्हें देखता हूं तो पहले मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ, तब धड़ को, और तब पूरे शरीर को देखता हूँ। किसी विषय को पूरा का पूरा दो देखो, उसे टुकड़ों में मत बांटो। क्यों? इसलिए कि जब तुम किसी चीज को हिस्सों में बांटते हो तो आंखों को हिस्सों में देखने का मौका मिलता है। चीज को उसकी समग्रता में देखो। तुम यह कर सकते हो। मैं तुम सभी को 2 ढंग से देख सकता हूँ। मैं एक तरफ से देखता हुआ आगे बढ़ सकता हूँ। पहले अ को देखूं, तब ब को, और तब स को, और इस तरह से आगे बढ़ो। लेकिन जब मैं अ ब या स को देखता हूँ तो मैं उपस्थित नहीं रहता हूँ। यदि उपस्थित भी रहूं तो किनारे पर, परिधि पर उपस्थित रहता हूँ। और उस हालत में मेरी दृष्टि एकाग्र और समग्र नहीं रहती, क्योंकि जब मैं ब को देखता हूँ तो अ से हट जाता हूँ, और जब स को देखता हूँ तो अ से अ पूरी तरह खो जाता है। मेरी निगाह से बाहर ही चला जाता है। इस समूह को देखने का एक ढंग यह है। लेकिन मैं इस पूरे समूह को व्यक्तियों में, इकाइयों में बांटे बगैर भी पूरे का पूरा देख सकता हूँ। इसका प्रयोग करो। पहले किसी चीज को अंश अंश में देखो।
एक अंश के बाद दूसरे अंश को, और तब अचानक उसे पूरे का पूरा देखो। उसे टुकड़ों में बांटो मत। जब तुम किसी चीज को पूरे का पूरा देखते हो तो आंखों की गति करने की जरूरत नहीं रहती। आंखों को गति करने का मौका न मिले, इस उद्देश्य से ही ये शर्तें रखी गई हैं। एक, कि पूरे विषय को उसकी समग्रता में देखो, पूरा का पूरा देखो। और दूसरी, कि पदार्थ को मत देखो। अगर कटोरा लकड़ी का है तो लकड़ी को मत देखो, सिर्फ कटोरे को देखो, उसके रूप को देखो। पदार्थ को मत देखो, वह सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है। उसे देखो, वह किस चीज का बना है यह मत देखो, केवल उसके रूप को देखो। पहली बात, कि उसे पूरे का पूरा देखो, और दूसरी, कि उसके पदार्थ को नहीं, उसके रूप को देखो। क्यों? पदार्थ कटोरे का भौतिक भाग है और रूप उसका अभौतिक भाग है। तुम्हें पदार्थ से अपदार्थ की ओर गति करनी है। यह सहयोगी होगा, इसका प्रयोग करो। किसी व्यक्ति के साथ भी प्रयोग कर सकते हो। कोई पुरुष या कोई स्त्री खड़ी है, उसे देखो। उस स्त्री या पुरुष को पूरे का पूरा समग्रतः अपनी दृष्टि में समेटो। शुरू में यह अजीब सा लगेगा, क्योंकि तुम इसके आदी नहीं हो, लेकिन अंत में यह बहुत सुंदर अनुभव होगा। और तब यह मत सोचो कि शरीर सुंदर है या असुंदर है, गोरा है या काला है, मर्द या औरत। सोचो मत। रूप को देखो, सिर्फ रूप को। पदार्थ को भूल जाओ, केवल रूप पर निगाह रखो। थोड़े ही क्षणों में बोध को उपलब्ध हो जाओ। रूप को समग्रता में देखते जाओ, आंखों को गति मत करने दो। और यह मत सोचने लगो कि कटोरा किस चीज से बना है। ऐसे देखने से क्या घटित होगा? तुम एकाएक स्वयं के प्रति, अपने प्रति बोध से भर जाओगे। किसी चीज को देखते हुए तुम अपने को जान लोगे। क्यों? क्योंकि आंखों को बाहर गति करने की गुंजाइश न रही। रूप को समग्रता में लिया गया है, इसलिए तुम उसके अंशों में नहीं जा सकते। पदार्थ को छोड़ दिया गया है, शुद्ध रूप को लिया गया है। अब तुम उसके पदार्थ, सोना चांदी लकड़ी वगैरह के संबंध में नहीं सोच सकते। रूप शुद्ध है, उसके संबंध में सोचना संभव नहीं है। रूप बस रूप है, उसके संबंध में क्या सोचोगे? अगर वह सोने का है तो तुम हजार बातें सोच सकते हो। तुम सोच सकते हो कि यह मुझे पसंद है, कि मैं इसे चुरा लूं, या इसके संबंध में मैं कुछ करूं, या इसे बेच दूं, या हो सकता है तुम उसकी कीमत की सोचो। बहुत सी बातें संभव है, लेकिन शुद्ध रूप के संबंध में सोचना संभव नहीं है। शुद्ध रूप सोच विचार को बंद कर देता है। और तुमने कटोरे को उसकी समग्रता में लिया है, इसलिए उसके एक भाग से दूसरे भाग पर गति करने की संभावना नहीं रही। तुम्हें समग्र के साथ रहना है और रूप के साथ रहना है। तब हठात तुम स्वयं को, अपने को जान लोगे। क्योंकि अब आंखें गति नहीं कर सकती हैं, और आंखों को गति करने की जरूरत है। यह उनका स्वभाव है। इसलिए अब दृष्टि तुम पर लौट आएगी। यह दृष्टि की अंतर यात्रा है। दृष्टि स्रोत पर लौट आएगी और तुम अचानक स्वयं के प्रति जाग जाओगे। यह स्वयं के प्रति जाग जाना जीवन का सर्वाधिक आनंदपूर्ण क्षण है। यही समाधि है। जब पहली बार तुम स्वयं के बोध से भरते हो तो उसमें जो सौंदर्य और जो आनंद होता है, उसकी तुलना तुम किसी भी जानी हुई चीज से नहीं कर सकते। सच तो यह है कि पहली बार तुम स्वयं होते हो, आत्मवान होते हो। पहली बार तुम जानते हो कि मैं हूँ। तुम्हारा होना
बिजली की गोंद की तरह पहली बार प्रकट होता है। लेकिन यह क्यों होता है? तुमने देखा होगा, खासकर बच्चों की किताबों में या किसी मनोविज्ञान की किताबों में। मुझे आशा है कि हर एक ने कहीं न कहीं देखा होगा एक बूढ़ी स्त्री का चित्र। इस चित्र में जिन रेखाओं से वह चित्र बना है, उसके भीतर ही एक सुंदर युवती का चित्र भी छिपा है। चित्र एक ही है, रेखाएं भी वही हैं, लेकिन आकृतियां दो हैं। एक बूढ़ी स्त्री और दूसरी युवती की। अब उस चित्र को देखो तो एक साथ दोनों चित्र को नहीं देख पाओगे। एक बार में उनमें से एक का ही बोध तुम्हें हो सकता है। अगर बूढ़ी स्त्री दिखाई देगी तो वह जवान स्त्री नहीं दिखाई देगी, वह छिपी रहेगी। तुम उसे ढूंढना भी चाहोगे लेकिन कठिन होगा, प्रयास ही बाधा बन जाएगा। कारण कि तुम बूढ़ी स्त्री के प्रति बोधपूर्ण हो गए हो। बूढ़ी स्त्री तुम्हारी निगाह में बैठ गई है। इस दृष्टि के साथ युवती को ढूंढ पाना असंभव होगा। तुम उसे न ढूंढ सकोगे। तो इसके लिए तुम्हें एक तरकीब करनी होगी। बूढ़ी स्त्री को एक टक देखो, युवती को बिल्कुल भूल जाओ। बूढ़ी स्त्री पर उसके चित्र पर टकटकी लगाओ। टकटकी एक टक देखते जाओ। अकस्मात बूढ़ी स्त्री विदा हो जाएगी और उसके पीछे छिपी युवती को तुम देख लोगे। ऐसा क्यों? अगर तुमने उसको ढूंढने की कोशिश की तो तुम चूक जाओगे। इस भांति के चित्र बच्चों को पहली के रूप में दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि दूसरे को ढूंढो। वे झट ढूंढने लगते हैं और इस प्रयास के कारण ही चूक जाते हैं। तरकीब यह है कि उसे खोजो मत। चित्र को एक टक देखो और तुम उसे जान लोगे। दूसरे को भूल जाओ। उसका विचार करने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखें किसी एक बिंदु पर रुकी नहीं रह सकती। अगर तुम बूढ़ी स्त्री के चित्र पर टकटकी लगाओगे तो तुम्हारी आंखें थक जाएंगी। तब वे अकस्मात उस चित्र से हटने लगेंगी और इस हटने के क्रम में ही तुम दूसरे चित्र को देख लोगे, जो इस बूढ़ी स्त्री के चित्र के बाजू में छिपा था, उन्हीं रेखाओं में छिपा हुआ था। लेकिन चमत्कार यह है कि अब तुम्हें युवा स्त्री का बोध होगा तो बूढ़ी स्त्री तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएगी। और अब तुम्हें पता है कि दोनों वहां हैं। शुरू में तो चाहे तुमको विश्वास नहीं होता है कि वहां एक युवती छिपी है, लेकिन अब तो तुम जानते हो कि बूढ़ी स्त्री छिपी है, क्योंकि तुम उसे पहले देख चुके हो। अब तुम जानते हो कि बूढ़ी स्त्री वहां है, लेकिन जब तक युवती को देखते रहोगे, तुम साथ साथ बूढ़ी स्त्री को नहीं देख सकोगे। और जब बूढ़ी स्त्री को देखोगे तो युवती गायब हो जाएगी। दोनों चित्र युगपत नहीं देखे जा सकते। एक बार में एक ही देखा जा सकता है। बाहर और भीतर को देखने के संबंध में भी यही बात घटित होती है। तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। तुम कटोरे या किसी चीज को देख सकते हो तो तुम बाहर देख सकते हो, चेतना बाहर गति कर रही है, नदी बाहर बह रही है, तुम्हारा ध्यान कटोरे पर है। उसे एक टक देखते रहो, यह टकटकी ही भीतर जाने की सुविधा बन जाएगी। तुम्हारी आंखें थक जाएगी, वे गति करना चाहेंगी। बाहर जाने का कोई उपाय न देखकर नदी अचानक पीछे मुड़ जाएगी। वही एकमात्र संभावना बची है। तुमने अपनी चेतना को पीछे लौटने के लिए अब मजबूर कर दिया है। तो जब तुम अपने प्रति जागरूक होगे तो कटोरा विदा हो जाएगा। कटोरा वहां नहीं रहेगा। यही वजह है कि शंकर या नागार्जुन कहते हैं कि सारा जगत माया है। उन्होंने ऐसा ही जाना है। जब हम अपने आप को जानते हैं तब जगत नहीं रहता। हकीकत में जगत माया नहीं है, वह है। लेकिन समस्या यह है कि तुम दोनों जगतों को एक साथ नहीं देख सकते।
जब शंकर अपने में प्रवेश करते हैं, अपनी आत्मा को जान लेते हैं, तब वे साक्षी हो जाते हैं। तो संसार नहीं रहता। वे भी सही हैं। वे कहते हैं यह माया है, यह भासता है नहीं। तो तथ्य के प्रति जागो। जब तुम संसार को जानते हो तो तुम नहीं हो। तुम हो लेकिन प्रच्छन्न हो। और तुम विश्वास नहीं कर सकते कि मैं प्रच्छन्न हूँ। तुम्हारे लिए संसार अतिशय मौजूद है। और अगर तुम अपने को सीधे देखने की कोशिश करोगे तो यह कठिन हो जाएगा। यह प्रश्न ही बाधा बन जाएगा। इसलिए तंत्र कहता है कि अपने दृष्टि को कहीं भी संसार में किसी भी विषय पर स्थिर करो और वहां से मत हटो। वहीं टिके रहो। टिके रहने का यह प्रयत्न ही संभावना पैदा कर देगा कि चेतना प्रतिक्रमण करने लगे, पीछे लौटने लगे। तब तुम स्वयं के प्रति बोझ से भरोगे। लेकिन जब तुम स्वयं के प्रति जागोगे तो कटोरा नहीं रहेगा। कटोरा तो है, लेकिन यह तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। इसलिए शंकर कहते हैं कि संसार माया है। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो जगत नहीं रहता है, स्वप्नवत विलीन हो जाता है। लेकिन चारवाक, एपिकुरस और मार्क वे भी सही हैं। वे कहते हैं कि जगत सत्य है और आत्मा मिथ्या है, वह कहीं नहीं मिलती। वे कहते हैं विज्ञान सही है। विज्ञान कहता है कि केवल पदार्थ और केवल विषय है, विषय नहीं है। वे भी सही हैं, क्योंकि उनकी आंखें अभी विषय पर टिकी हैं। वैज्ञानिक का ध्यान निरंतर विषयों से बंधा होता है। वह आत्मा को बिल्कुल भूल बैठता है। शंकर और मार्क दोनों एक अर्थ में सही हैं और एक अर्थ में गलत भी हैं। अगर तुम संसार से बंधे हो, अगर तुम्हारी दृष्टि संसार पर टिकी है, तो आत्मा माया मालूम होगी, स्वप्नवत लगेगी। और अगर तुम भीतर देख रहे हो तो संसार स्वप्नवत हो जाएगा। संसार और आत्मा दोनों सत्य है, लेकिन दोनों के प्रति युगपत सजग नहीं हुआ जा सकता। यही समस्या है। और इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। या तो तुम बूढ़ी स्त्री से मिलोगे या युवती से। उनमें से एक सदा माया रहेगी। यह विधि सरलता से उपयोग की जा सकती है और थोड़ा समय लेगी, लेकिन यह कठिन नहीं है। एक बार तुम चेतना की प्रतिगति को, पीछे लौटने की प्रक्रिया को ठीक से समझ लो, तो इस विधि का प्रयोग कहीं भी कर सकते हो। किसी बस या रेलगाड़ी से यात्रा करते हुए भी संभव है, कहीं भी संभव है। या कटोरा या किसी खास विषय की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज से काम चलेगा। किसी भी चीज को एकटक देखते रहो, देखते ही रहो, और अचानक तुम भीतर मुड़ जाओगे और रेलगाड़ी या बस हो जाएगी। निश्चित ही जब तुम अपनी आंतरिक यात्रा से लौटोगे तो तुम्हारी बाहरी यात्रा भी काफी हो चुकेगी, लेकिन रेलगाड़ी खो जाएगी। तुम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाओगे और उनके बीच रेलगाड़ी नहीं, अंतराल रहेगा। रेलगाड़ी तो थी, अन्यथा तुम दूसरे स्टेशन पर कैसे पहुंचते। लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं थी। जो लोग इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं वे संसार में सरलता से रह सकते हैं। याद रहे, वे किसी भी क्षण किसी भी चीज को गायब कर सकते हैं। तुम अपनी पत्नी या अपने पति से तंग आ गए हो, तुम उसे विलीन करा सकते हो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बाजू में ही बैठी है और वह नहीं है। वह माया हो गई है, प्रच्छन्न हो गई है। सिर्फ टकटकी बांध कर और अपनी चेतना को भीतर लाकर
उसे तुम अपने लिए अनुपस्थित कर सकते हो। और ऐसा कई बार हुआ है। मुझे सुकरात की याद आती है। उसकी पत्नी जेनथिप्पे उसके लिए बहुत चिंतित रहा करती थी, और कोई भी पत्नी उसकी जगह वैसे ही परेशान रहती है। सुकरात को पति के रूप में बर्दाश्त करना महा कठिन काम है। सुकरात शिक्षक के रूप में तो ठीक है, लेकिन पति के रूप में ठीक नहीं। एक दिन की बात है, और इस घटना के चलते सुकरात की पत्नी 2000 वर्षों से निरंतर निंदित रही है। लेकिन मेरे विचार में यह निंदा उचित नहीं है। उसने कोई भूल नहीं की थी। सुकरात बैठा था और उसने इस विधि जैसा कुछ किया होगा। इसका उल्लेख नहीं है, यह मेरा अनुमान भर है। उसकी पत्नी उसके लिए ट्रे में चाय लेकर आई। उसने देखा होगा कि सुकरात वहां नहीं है, और इसलिए कहा जाता है कि उसने सुकरात के चेहरे पर चाय उंडेल दी, और अचानक वह वापस आ गया। आजीवन उसके चेहरे पर जलने के दाग पड़े रहे। इस घटना के कारण सुकरात की पत्नी की बहुत निंदा हुई, लेकिन कोई नहीं जानता है कि सुकरात उस समय क्या कर रहा, क्योंकि कोई पत्नी अचानक ऐसा नहीं कर सकती। उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने अवश्य कुछ किया होगा, कोई ऐसी बात अवश्य हुई होगी जिस वजह से जेनथिप्पे को उस पर चाय उड़ेल देनी पड़ी। वह जरूर किसी आंतरिक समाधि में चला गया होगा, और गर्म चाय की जलन के कारण समाधि से वापस लौटा होगा। इस जलन के कारण ही उसकी चेतना लौटी होगी। ऐसा हुआ होगा, यह मेरा अनुमान है, क्योंकि सुकरात के संबंध में ऐसी ही अनेक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। एक बार ऐसा हुआ कि सुकरात 48 घंटों तक लापता रहा। जब सब जगह उसकी खोजबीन की गई, सारा एथेंस सुकरात की तलाश में संलग्न हो गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। और जब वो मिला, तो वह नगर से बहुत दूर किसी वृक्ष के नीचे खड़ा था। उसका आधा शरीर बर्फ से ढका था। बर्फ गिर रही थी, और वह भी बर्फ हो गया था। वह खड़ा था और उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वे आंखें किसी भी चीज को देख नहीं रही थी। जब लोग उसके चारों तरफ जमा हो गए, तो उन्होंने उसकी आंखों में झांका, तो उन्हें लगा कि वो मर गया है। उसकी आंखें पत्थर जैसी हो गई थी। वह देख रही थी, लेकिन किसी खास चीज को नहीं देख रही थी। वे स्थिर थी, अचल थी। फिर लोगों ने उसकी छाती पर हाथ रखा। तब उन्हें भरोसा हुआ कि वह जीवित है। उसकी छाती हौले हौले धड़क रही थी। तब उन्होंने उसे हिलाया डुलाया, और उसकी चेतना वापस लौटी। होश में आने पर उससे पूछताछ की गई। पता चला कि 48 घंटों से वह यहाँ था, और उसे इन घंटों का पता ही नहीं चला। मानो ये घंटे उसके लिए घटित ही नहीं हुए। इसकी इतनी देर वह देश काल के इस जगत में नहीं था। तो लोगों ने पूछा कि तुम इतनी देर क्या कर रहे थे? हम तो समझे कि तुम मर गए। 48 घंटे। सुकरात ने कहा, मैं तारों को एकटक देख रहा था, और तब अचानक ऐसा हुआ कि तारे खो गए। और तब मैं नहीं कह सकता, सारा संसार विलीन हो गया। लेकिन मैं ऐसी शीतल, शांत और आनंदपूर्ण अवस्था में रहा कि अगर उसे मृत्यु कहा जाए, तो वह मृत्यु हजारों जिंदगी के बराबर है। अगर यह मृत्यु मृत्यु है, तो मैं बार बार मृत्यु में जाना पसंद करूंगा। संभव है यह बात उसकी जानकारी के बिना घटित हुई हो, क्योंकि सुकरात न कोई योगी था और न ही तांत्रिक। सचेतन रूप से वह किसी आध्यात्मिक साधना से संबंधित नहीं था, लेकिन वह बड़ा चिंतक था। और हो सकता है यह बात आकस्मिक घटित हुई हो, कि रात में वह तारों को देख रहा हो, और अचानक उसकी निगाह अंतर्मुखी हो गई हो।
तुम भी यह प्रयोग कर सकते हो। तारे अद्भुत हैं और सुंदर हैं। जमीन पर लेट जाओ, अंधेरे आसमान को देखो और तब अपनी दृष्टि को किसी एक तारे पर स्थिर करो। उस पर अपने को एकाग्र करो, उस पर टकटकी बांध दो। अपनी चेतना को समेट कर एक ही तारे के साथ जोड़ दो। शेष तारों को भूल जाओ। धीरे धीरे अपनी दृष्टि को समेटो, एकाग्र करो। दूसरे सितारे दूर हो जाएंगे और धीरे धीरे विलीन हो जाएंगे। सिर्फ एक तारा बचा रहेगा। उसे एक टक देखते जाओ, देखते जाओ। एक क्षण आएगा जब वह तारा भी विलीन हो जाएगा। और जब वह तारा विलीन होगा, तब तुम्हारा स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। देखने की तीसरी विधि में हम प्रवेश कर रहे हैं। किसी सुंदर व्यक्ति या सामान्य विषय को ऐसे देखो जैसे उसे पहली बार देख रहे हो। अब यहाँ पहले कुछ बुनियादी बातें समझ लो, तब इस विधि का प्रयोग कर सकोगे। हम सदा चीजों को पुरानी आंखों से देखते हैं। तुम अपने घर आते हो तो तुम उसे देखे बिना ही देखते हो। तुम उसे जानते हो, उसे देखने की जरूरत नहीं है। बरसों से तुम इस घर में सतत आते रहे हो। तुम सीधे दरवाजे के पास आते हो, उसे उसे खोलते हो और अंदर दाखिल हो जाते हो। उसे देखने की क्या जरूरत है? यह पूरी प्रक्रिया यंत्र मानव जैसी, रोबोट जैसी है। पूरी प्रक्रिया यांत्रिक है, अचेतन है। यदि कोई चूक हो जाए, ताले में कुंजी न लगे, तो तुम ताले पर दृष्टि डालोगे। कुंजी लग जाए तो ताले को क्या देखना? अब यांत्रिक आदत के कारण एक ही चीज को बार बार दोहराने के लिए तुम्हारी देखने की क्षमता नष्ट हो जाती है। तुम्हारी दृष्टि का ताजापन जाता रहता है। सच तो यह है कि तुम्हारी आंख का काम ही खत्म हो जाता है। एक बात को ख्याल में रख लो तो अच्छा है। तुम बुनियादी रूप से अंधे हो जाते हो। आंख की जरूरत जो नहीं रही। स्मरण करो कि तुमने अपनी पत्नी को पिछली दफा कब देखा था। संभव है तुमने अपनी पत्नी या पति को देखे वर्षों हो गए हो। हालांकि दोनों साथ ही रहते हैं। कितने वर्ष हो गए एक दूसरे को देखे। तुम एक दूसरे पर भागती नजर डालकर निकल जाते हो, लेकिन कभी उसे देखते नहीं, पूरी निगाह नहीं डालते। तो जाओ और अपनी पत्नी या पति को ऐसे देखो जैसे कि पहली बार देख रहे हो। और क्यों? क्योंकि जब तुम पहली बार देखते हो तो तुम्हारी आंखों में ताजगी होती है। तुम्हारी आंखें जीवंत होती है। समझो कि तुम रास्ते से गुजर रहे हो। एक सुंदर स्त्री सामने से आती है। उसे देखते ही तुम्हारी आंखें सजीव हो उठती है, दीप्त बन जाती है। उनमें अचानक एक ज्योति झलने लगती है। हो सकता है यह स्त्री किसी की पत्नी हो। उसका पति उसे नहीं देखना चाहेगा। वह इस स्त्री के प्रति वैसे ही अंधा है जैसे तुम अपनी पत्नी के प्रति अंधे हो। और क्यों? क्योंकि पहली बार ये आंखों की जरूरत पड़ती है, दूसरी बार उतनी नहीं, और तीसरी बार बिल्कुल नहीं। कुछ पुनरुक्तियों के बाद हम अंधे हो जाते हैं, और हम अंधे ही जीते हैं। जरा होश से देखो, जब तुम अपने बच्चों से मिलते हो, क्या तुम उन्हें देखते भी हो? नहीं, तुम उन्हें नहीं देखते। नहीं देखने की आदत आंखों को मुर्दा बना देती है। आंखें ऊब जाती हैं, थक जाती है। उन्हें लगता है कि पुरानी चीज को ही बार बार क्या देखना। सच्चाई यह है कि कोई भी चीज पुरानी नहीं है। तुम्हारी आदत के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है। तुम्हारी पत्नी वही नहीं है जो कल थी। हो ही नहीं सकती, अन्यथा वह चमत्कार है। दूसरे क्षण कोई भी चीज वही नहीं रहती जो थी।
यह जीवन एक प्रवाह है, सब कुछ बहा जा रहा है, कुछ भी तो वही नहीं है। वही सूर्योदय कल नहीं होगा जो आज हुआ है। ठीक ठीक अर्थों में सूरज कल वही नहीं है जो आज है, वही नहीं होगा जो आज है। हर रोज वह नया है, हर रोज उसमें बुनियादी बदलाहट हो रही है। आकाश भी कल वही नहीं रहेगा। आज की सुबह कल फिर नहीं आएगी, और प्रत्येक सुबह की अपनी निजता है और अपना व्यक्तित्व है। आसमान और उसके रंग फिर उसी रूप रंग में नहीं प्रकट होंगे, लेकिन तुम ऐसे जीते हो जैसे कि सब कुछ वही का वही हो। कहते हैं कि आसमान के नीचे कुछ भी नया नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि आसमान के नीचे कुछ भी पुराना नहीं है। सिर्फ तुम्हारी आंखें पुरानी हो गई है, चीजों की आदि हो गई है, तब कुछ भी नया नहीं है।